नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद गुरुजी में। तो दोस्तों, जैसा कि कल और परसों के दिन में हमने राजस्थान के जो आरपीएससी की सेकंड ग्रेड की भर्ती के लिए जो पाठ्यक्रम रहता है उसकी परिचर्चा की। दोनों विषय, जो कि पहला सामान्य ज्ञान का पेपर और दूसरा यानी कि जो विषय का पेपर होता है, दोनों की हमने पूर्ण रूप से चर्चा की। और आज हम यहाँ पे फर्स्ट पेपर का पहला अध्याय यानी कि राजस्थान एक सामान्य परिचय से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में परिचर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज से रोज़ाना 15 से 20 सवाल हम इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। रोज़ाना कभी फर्स्ट पेपर के बारे में तो कभी सेकंड पेपर के बारे में, और उसकी जो प्लेलिस्ट है वो अलग अलग बना दी जाएगी और उस पर है जो हम रोज़ाना अपलोड कर दिया करेंगे। आज से ये क्लास विधिवत रूप से हमेशा चलेगी। इस चैनल पर हमेशा आरपीएससी की सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर के महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक वाइज तैयार करवाए जाएंगे। तो दोस्तों, जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है वो इस चैनल से जुड़ सकता है और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकता है। इस चैनल पर फर्स्ट पेपर के सामान्य ज्ञान के साथ सेकंड पेपर में एसएसटी से जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रश्न सॉल्व करवाए जाएंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जैसे ही इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं राजस्थान के सामान्य परिचय की, जिससे पूछे जा सकने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। कौन कौन से प्रश्न हैं जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं राजस्थान एक सामान्य परिचय के रूप में। तो दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे राजस्थान के बारे में, लेकिन राजस्थान के बारे में चर्चा करने से पहले हमें थोड़ा विस्तृत जानकारी के लिए विश्व इतिहास और भारतीय इतिहास के बारे में भी जानकारी लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो विश्व इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता था, जिसे विश्व का सबसे बड़ा झूठा और गल्फकार भी कहा जाता था, क्योंकि इसने जितनी भी जानकारी है इकट्ठी की है वो सारी की सारी बातें कर करके इकट्ठी की है, इसीलिए इसे विश्व का सबसे बड़ा झूठा और विश्व का एकमात्र इतिहासकार, जिसे गल्फकार भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम भारतीय इतिहास की। तो भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय इतिहास का जनक वेद व्यास जी को कहा जाता है, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा प्रश्न रहेगा हमारा कि राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। राजस्थान इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टॉड यानी कि घोड़े वाले बाबा को कहा जाता है। और राजस्थान इतिहास का वास्तविक जनक गौरीशंकर हीराचंद ओझा को कहा जाता है, जिन्होंने जेम्स टॉड की जो किताब थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी रूपांतरण किया था। तो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने योग्य बात है कि राजस्थान इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है, लेकिन राजस्थान इतिहास का वास्तविक जनक गौरीशंकर हीरालाल ओझा को कहा जाता है। अब बात करते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था। तो वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। चौथा प्रश्न रहेगा कि पृथ्वी के स्थलखंड को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा जो महाद्वीपों का निर्माण हुआ था वो पेंजिया से हुआ था, और पृथ्वी का जो स्थलखंड है उसे पेंजिया के नाम से जाना जाता है। और इसका जो जलीय भाग होता है इसे पैंथालास, यानी महासागरों का निर्माण जो पैंथालास से हुआ है और महाद्वीपों का निर्माण पेंजिया से हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होना है, थोड़ा याद रखना है। विश्व के इसके बाद में जो पृथ्वी है, पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया था, और उसमें विश्व का जो उत्तरी भूभाग है उसे अंगारा लैंड या लॉरेंसिया के नाम से जाना जाता है, और दक्षिण भूभाग को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं अंगारा लैंड में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं और गोंडवाना लैंड में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं। तो अंगारा लैंड में बात करें तो यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया और उत्तरी अमेरिका, ये तीन महाद्वीप अंगारा लैंड से आते हैं। और गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और आशियानिया
आसेनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के जो आसपास के जितने भी देश हैं वो सारे के सारे गोंडवाना लैंड में आते हैं। अब आते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान के जो पश्चिम का मरुस्थल और उत्तर पूर्व का मैदानी भाग है, इसका निर्माण 33 सागर से हुआ है और पठारी भाग और अरावली पर्वतमाला का निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ है। राजस्थान के अंदर किसी भी स्थान का निर्माण अंगारा लैंड से नहीं हुआ। राजस्थान क्या है, पूरे भारत में किसी भी स्थान का जो निर्माण है वो अंगारा लैंड से नहीं हुआ है। गोंडवाना लैंड से पठारी भाग और अरावली पर्वतमाला और पश्चिम का मरुस्थल और उत्तरी पूर्वी मैदानी भाग है, उसका जो निर्माण है वो 33 सागर से हुआ है। अब कुछ प्रश्न राजस्थान के नाम के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें राजस्थान का नाम, प्रथम नाम है ब्रह्मवर्त, जिसका कि उल्लेख ऋग्वेद में सर्वप्रथम मिला है। दूसरा जो नाम है वो है मरुकांतर। तो मरुकांतर राजस्थान को महर्षि वाल्मीकि ने कहा था। और तीसरा जो नाम है राजस्थान का वो है राजपूताना। तो राजपूताना नाम राजस्थान को जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में पहली बार राजस्थान को राजपूताना कहा था। जॉर्ज थॉमस मूल रूप से आयरलैंड के थे। वे मराठी सरदार दौलतराव सिंधिया के यहाँ अंग्रेजी कमांडर थे। जॉर्ज थॉमस ने ग्वालियर के पश्चिम के सभी राजपूत स्टेट्स के लिए राजपूताना शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन इसका कोई लिखित उल्लेख उस समय नहीं मिला था। उन्होंने 1800 ईस्वी में ये बात कही थी, जिसका कि उल्लेख 1805 में जॉर्ज थॉमस के दोस्त विलियम फ्रैंकलिन, जो कि लंदन से थे, उन्होंने अपनी किताब मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस, जो कि जॉर्ज थॉमस के ऊपर ही लिखी गई थी, उसमें इसका वर्णन किया था। उन्होंने बताया था कि 1800 ईस्वी में जो है जॉर्ज थॉमस ने ये बात कही थी। अब बात करते हैं कि राजस्थान का नाम राजस्थानादित्य, इसका उल्लेख कहाँ पर मिला था और कैसे इसे प्राप्त किया गया था। तो 682 विक्रम संवत में चावड़ा वंश के शासक थे वर्मलात, जिन्होंने दास प्रथा के एक शिलालेख का उत्खनन करवाया, जो कि खीमल माता का मंदिर सिरोही में स्थित है, और उस शिलालेख का नाम था बसंतगढ़ शिलालेख, जिसमें प्रथम बार राजस्थान को राजस्थानादित्य कहा गया था। अब बात आती है राजस्थान को प्रथम बार राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा किसने कहा था। तो राजस्थान को राजस्थान और रजवाड़ा सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने अपनी किताब एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका कि प्रकाशन 1829 में प्रथम भाग हुआ था, जिसका दूसरा नाम था दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया। ये किताब 2 भागों में प्रकाशित हुई, जिसे जेम्स क्रूक ने 1829 और 1832 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। कर्नल जेम्स टॉड, जिनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं, ये रेजिडेंट के पद पर रहे और उनका प्रथम प्रवेश राजस्थान में भीलवाड़ा से हुआ था। जेम्स टॉड ने भीलवाड़ा में जैन यति थे ज्ञानचंद, तो इन्होंने ज्ञानचंद से अपनी शिक्षा प्राप्त की और उसके पश्चात घोड़ा लेकर के राजस्थान का इतिहास लिखने के लिए निकल गए थे, इसीलिए इन्हें घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी किताब लिखी थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका कि हिंदी अनुवाद गौरी शंकर हीरालाल ओझा ने किया था। और गौरी शंकर हीरालाल ओझा जो कि वास्तविक जनक भी कहलाते हैं राजस्थान के। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर आज की क्लास में से आपको कुछ भी अच्छा लगा है और अगर आपने इसे पसंद किया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी चालू कर दीजिए, ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास